अगर कोई जिज्ञासा आई है, जिज्ञासा का अर्थ होता है जो आपके मन में पैदा हुई हो। अगर आपके मन में ये पैदा हुई है तो उसका उत्तर जितना भर आता है देने की कोशिश हम लोग करेंगे, क्योंकि ये गुरु का मंच है। इस पे कोई विद्वान नहीं है, कोई बहुत ज्ञानी नहीं बैठा है। जैसे आप शिव के शिष्य वैसे हम भी शिव के शिष्य, और हम सभी गुरु भाई गुरु बहन जितना भर हमने अपने साहब से जाना है महादेव के बारे में, उतना भर दूसरों से बताने की कोशिश करते हैं। शिव शिष्य बनकर कुछ लोग पूजा पाठ और झाड़ फूक तथा अन्य क्रियाएं करते हैं, जबकि साहब ने कहा है कि 3 सूत्र करना है और ये लोग नहीं मान रहे हैं। क्या करें और ये कहाँ तक उचित है? जिज्ञासा ये है कि शिव का शिष्य बनकर हो, पहले इन्होंने कहा होकर, लेकिन तुरंत इनको लग गया कि हाँ गलत है, ये हो जो जाएगा वो तो ये काम करेगा ही नहीं। जो शिव शिष्य होगा वो तो शिव के नाम पे ये सारे व्यापार करेगा ही नहीं। यानी शिव शिष्य बन के मतलब मुखौटा लगाकर कि मैं भी गुरु भाई हूँ, मैं भी गुरु बहन हूँ, मैं भी शिव का शिष्य हूँ, कह के आप ही के बीच बैठेगा और आप ही के मन को शिव की चर्चा से हटाकर कभी झाड़ फूक, कभी ओझा गुनी, कभी कुछ समझाने लगता है। यानी शिव की चर्चा के नाम पे ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। कल शाम में हम लोग जब कमरे में बात कर रहे थे तो हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि कहते हैं कि गुरु के आदेश में ताकत होती है। उससे अगर इंच भर भी, आधा इंच भी, इतना भर भी, धागा मात्र भी अगर थोड़ा भी इधर से उधर हुए नहीं कि गए। क्यों? क्योंकि गुरु के आदेश के अलावा शिष्य को कुछ और करना ही नहीं है। शिष्य वही जो गुरु के आदेश अनुसार करे, अनुशासन से बना है ये। यानी शिष्य धातु से बना है, इसी से अनुशासन बना है। तो शिष्य वही जो गुरु के आदेश के अनुसार करे। तो ये शिष्य कौन है? गुरु का आदेश क्या है? तो गुरु के आदेश के अनुसार 3 सूत्रों का निरूपण जो साहब श्री ने किया है, इसके सिवा अगर हम आप कुछ भी करेंगे तो वो क्या होगा? वो बस इतना ही भर होगा कि शिव का एक रूप है रुद्र और वो रूप है उनका रौद्र, जिसमें उनकी आंखें तुरंत लाल होती हैं। तो हम शिव का शिष्य बनकर इस काम को ना करें। बाकी दूसरा चेहरा लगा के आपको करना है, आप करिए, आप जानिए, लेकिन शिव का शिष्य बनकर समाज में शिव का नाम लेकर और तब शिव शिष्यता से उलट अगर हम कुछ भी करते हैं तो साहब ने कहा कि याद रखिएगा कि महादेव है वो, उसकी आंखें तुरंत लाल होती हैं। और फिर और कहीं पे कोई दिक्कत होती है किसी को तो शिव की शरण में आता है। लेकिन अगर शिव ही क्रोधित हो गए तब किसकी शरण में जाएंगे? इसलिए ऐसा कोई कृत्य हम ना करें जिसकी क्षमा शिव भी ना कर सके। क्षमा जिसे कर सके न तुम भी, हो गई कोई ऐसी भूल। कोई ऐसी भूल ना हो जाए हमसे जिसकी क्षमा हमारे गुरु भी ना करें। जितना भर कहा गया है उतना भर हम करें। स्थान, काल, पात्र, इसका अपना एक विज्ञान है। स्थान यानी जिस दुनिया में हम रहते हैं, पात्र यानी मैं, आप, हर वो व्यक्ति जिसने कहा है कि शिव मेरे गुरु हैं, हर वो व्यक्ति वो पात्र है। स्थान ये भारत भूमि है और विश्व अब उस स्थान में शामिल है। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, शरीरी अशरीरी सारी सत्ताएं उसमें शामिल हैं। और काल, जिस काल में, जिस कलयुग में ये जो समय चल रहा है इसको कहते हैं कलयुग। तो इस कलयुग में जिस काल में शिव की बात आई है, गुरु ने, शिव ने जितना भर कहा है
वरेण्य गुरु भ्राता ने जितना भर कहा है हमको आपको उतना ही करना चाहिए, न उससे कम न उससे ज़्यादा। बस इतना ही अनुरोध है। बाकी कुछ भी अगर आप करते हैं तो अब इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि समझाते समझाते एक सदी बीत गई, एक युग बीत गया। कितना कहा साहब ने, रात दिन वो बोलते ही रहे। और उन्होंने एक दिन कहा कि 40 सालों से मैं एक ही बात कह रहा हूँ सबसे, महादेव को अपना गुरु बनाओ, अपना बनाओगे तो दर्द होगा, अपनों के साथ व्यापार नहीं होता। साहब ने कहा तुम अपने बेटे के साथ व्यापार नहीं करते, जो तुम्हारा अपना है उसमें दिमाग नहीं लगाते, उसमें तो दिल लगाते हो। महादेव मेरा है तो दिल का मामला है ना भाई। तुम चाहोगे कि मेरे कृत्य से महादेव कलंकित हो जाए? और साहब ने बार बार ये कहा कि शिव के शिष्य कदापि इस काम को ना करें। शिव का शिष्य बनकर, शिव के शिष्यता का मुखौटा लगाकर, अगर शिव शिष्यता से इतर, इससे बाहर हम में से कोई कुछ भी करता है तो फिर उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। इससे बाहर कोई कुछ ना करे, बस इतना ही। और इसको साहब ने इतनी बार कहा है कि अभी भी हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, ये हमारे आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कहते हैं कि उठिए और जागिए और चलिए। उठ गए हैं, जग गए हैं, शिव जाग गया है तो जागा है तो उठिए और चलिए। और तब तक मत सोइएगा जब तक दूसरों में भी शिव को मत जगा दीजिए। जगाइए महादेव को सब में। महादेव का जागना मतलब मन में जागना होता है। नहीं तो पिछले कुछ वर्ष पहले भूकंप आया था, नेपाल में भी आया था, भारत में भी आया था। तो लोगों ने मुख्यालय फ़ोन करना शुरू किया कि आपके शिवसी से जो इधर आए थे उन्होंने इतना जागा जागा महादेव किया है कि भूकंप आ गया है। चलिए कुछ तो हुआ, मतलब आपने माना ना कि शिव जागते हैं तो कुछ होता है। और मैंने अभी कहा वो महादेव तो इतने करीब से सुनते हैं जिसकी मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। आंसू लेकर कोई शिष्य अपने गुरु को पुकारता है और कहता है, ये माँ नीलम आनंद जी की डायरी में लिखी हुई कुछ पंक्तियां हैं। एक शिष्य अपने गुरु को पुकारता है, उसको कष्ट होगा तब भी वो गुरु को पुकारेगा, उसके मन में, उसके जीवन में सुख आएगा तब भी वो गुरु को पुकारेगा, और जब कोई सहारा नहीं होगा तब भी वो गुरु को ही पुकारेगा। तो वो पुकारता है कि आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूँ। आंसू जो मेरी आंखों में हैं, महागुरु महादेव, मैं वो आंसू लेकर आपके पास आया हूँ, क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं। इस जगत में जो चीज़ें होती हैं मेरे पास नहीं है अब ये, तो मैं क्या लेकर आया हूँ आपको। वो महादेव से कहता है कि मैं लाना चाहता था आपके लिए उपहार, कुछ और अब मेरे पास है नहीं, तो आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूँ। आज निराशा के फूलों का हार चढ़ाने आया हूँ। आंसू की है प्यास तुम्हें, हे महादेव, क्या हम सभी शिव के से रोएंगे तब तुम हमारी मदद करोगे, तब अपने काम को बढ़ाने में अपनी मदद करोगे। आंसू की है प्यास तुम्हें, क्या प्यास है आंसू की, लो प्यास बुझाने आया हूँ। आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूँ। अब आंसू भी बह रहे हैं, बह ही जा रहे हैं, आंसू भी खत्म हो गए, अब क्या करूं। आंसू की है प्यास लेकिन आंसू भी खत्म हो गए, अब क्या करूं। अब तो आंसू भी न रहेंगे, क्या तुम पे वारूंगा मैं। अब तो मेरे पास ये आंसू भी अब खत्म हो रहे हैं, आंखों से बहते बहते ये आंसू भी खत्म हो जाते हैं, आंखें सूख जाती हैं। कोई विरह, कोई पीड़ा जब मन में उठती है तो शुरू में कुछ दिन तक देखिएगा कि आंसू बहते रहते हैं, लेकिन वो पीड़ा सघन बन जाती है, गहरी बैठ जाती है, हटती ही नहीं दिल से, चाहे वो महादेव के लिए हो, चाहे वो साहब दीदी के लिए हो। तो हम कहते हैं कि अब तो आंसू भी न रहेंगे, क्या तुम पर वारूंगा मैं। अब तो किसको सर्व
किसको अपना सब कुछ कहूंगा मैं। उठता है विश्वास तुम पर भी, तुमसे भी, क्योंकि सब जगह से निराश हो रहा हूं, टूट रहा हूं, तो तुम पर से भी विश्वास उठ जाता है। महादेव तुम हो कि नहीं, महादेव तुम विश्वास करते हो कि नहीं, महादेव तुम मदद करते हो कि नहीं। उठता है विश्वास तुमसे भी, लेकिन फिर सोचता हूँ किस पे विश्वास करूंगा मैं। तुमसे भी जब विश्वास उठ जाएगा तो अब किस पे विश्वास करूं मैं, क्योंकि अब तो कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। इसलिए अब चाहे मदद करो या ना करो, अब विश्वास उठे या ना उठे, तुम ही रहोगे शिष्य की दुनिया में और कोई नहीं आएगा। लोग आएंगे लोग जाएंगे, मेरे इस जीवन का क्या है, आपके इस जीवन का क्या है। कितने लोग मिले, कितने लोग चले गए, कितने तारे उगे इस धरती पे, इस आकाश में, और कितने तारे आकाश से टूट टूट कर गिर गए। लेकिन आकाश कभी शोक नहीं मनाता, आकाश कभी गम नहीं करता कि किसने मेरा साथ छोड़ा और किसने साथ पकड़ा। चलने वाला आंधियों में भी चलता है, अपने गुरु के विश्वास पे चलता है। और गुरु की दया कांटों को फूल में बदलती है। कैसे बदलती है? ये आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे काम करती है? हम तो कहानी सुनते हैं कि मीरा को उसके ही देवर ने जहर दे दिया, क्योंकि महल की प्रतिष्ठा जा रही थी, गलियों में घूम रही थी वो। तो महल की रानी गलियों में जब घूमने लगी तो घर की प्रतिष्ठा जा रही थी। जहर का प्याला दे दिया। प्याले में क्या था? जहर। पिया तो क्या पिया? जहर। लेकिन उसके मन पे इस जहर का तो कोई असर नहीं था, तो वो जहर पीकर भी अमृत बना रहा। वो जहर पी भी गई तो अमृत बना रहा। तो दुनिया जहर देती है और महादेव की दया उसको अमृत बनाती है। दुनिया आपको गिराना चाहती है और महादेव की दया हाथ बढ़ाकर आपको अपने साथ लेकर चलती है। और किसका साथ चाहिए आपको? साहब ने तो कहा कि आओ चले शिव की ओर, आओ। उन्होंने नहीं कहा कि जाओ, उन्होंने कहा आओ मेरे साथ आओ। और जब आपको उनका साथ मिला है, अब किसकी ज़रूरत है? तो अब जो आए शिव का शिष्य बनकर झुकिए। झुकना जो सीखता है महादेव के लिए, दुनिया उसके सामने झुकती है। झुकिए महादेव के लिए, चाहे वो महादेव का नंदी है, झुकिए। महादेव का है ना, वो सांप है, वो महादेव का है, लेकिन याद रखिएगा सड़क का सांप नहीं। तो झुकिए, क्योंकि आप महादेव के लिए झुकते हैं, आप किसी व्यक्ति के लिए नहीं।